हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा कंसेप्ट इंस्टॉलमेंट का, यानी कि किश्त कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे, कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो इंस्टॉलमेंट बेस वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। देखो, वैसे तो बुक्स में एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपका प्रिंसिपल दे रखा है आपको पी, तो ये एक्स, यानी इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इंस्टॉलमेंट इंटू 100 अपन 100 प्लस आर। 2 साल की बात करेंगे तो आर का स्क्वायर, 3 साल होगा तो क्यूब, और इस तरह चलता हो जाएगा जितने भी टाइम की बात होगी। बट इसको अप्लाई करना कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन जाता है। तो पहले हम बात करते हैं बेसिक की, उसके बाद हम इस इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को एक लाइन में सोल्व कर पाएंगे। देखिए, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 6,800 रुपये। हमें बोला है कि 2 वार्षिक किस्तें, यानी कि 2 किस्तें आपके पास इंस्टॉलमेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपसे पूछा है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी। हमने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, यानी 1/8 बोल सकते हैं। 1/8 का मतलब क्या है, अगर मैं 8 रुपये उधार दूंगा तो 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी साल के अंत में कितना मिलेगा, 9 रुपये। और इसी को हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। अमाउंट जो हमें चुकाना है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं। लेकिन अगर बात मान लो 2 साल की हो, तो 2 साल के लिए हमने डिस्कस किया हुआ है, इसका स्क्वायर बनता है तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 64 रुपये। और 2 साल बाद यानी 9 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 81। यानी अगर हमें इस पैसे को 2 साल में चुकाना है तो 64 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 64 रुपये लेंगे तो चुकाएंगे कितने, 81 रुपये। तो मैंने बोला इंस्टॉलमेंट तो हमेशा इक्वल होती है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 9 आ रही है, यहाँ पे 81 है, दोनों को सेम करें। तो मैंने क्या करा, इस वाले मान को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 81। तो 9 से मल्टीप्लाई ये भी होगा, यानी पहले साल हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 72। इससे हमें पता चला जो कुल मिला के प्रिंसिपल है 72 प्लस 64, यानी एग्जैक्ट प्रिंसिपल जो हमारे पास आ रहा है वो कितना है, 136। टोटल जो इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट 81 की, दूसरी 81 की, यानी कुल अमाउंट कितना आ गया, 162। अब देखो यहाँ पर हमें 3 बातें मिल रही है। पी, इस पी का मतलब है जो पैसा उधार दिया गया, टोटल प्रिंसिपल, कि कुल कितने रुपए उधार दिए गए। इस ए का मतलब है टोटल अमाउंट कितना चुकेगा। मान लो 100 रुपये उधार दिए, वो कुल मिलाकर 120 दर है, तो 120 कुल मिलाकर अमाउंट है। और अगर मैं बात करूँ 81 करके, तो ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट है। या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अमाउंट में 2 का भाग दे दो तो 2 इंस्टॉलमेंट थी, हर एक इंस्टॉलमेंट का मान मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट हमेशा इक्वल होगी इस वाले केस में। चलिए, क्वेश्चन ने हमें इसका मान दे रखा है 6,800 प्रिंसिपल का है, इतने रुपए उधार दिए हमारे अकॉर्डिंग कितने, एक का मान ये। इंस्टॉलमेंट पूछिए तो इंस्टॉलमेंट 81 थी, कितने बन जाएगी। अब इसको हम एक लाइन में किस तरीके से कर सकते हैं उस तरीके को समझते हैं और फिर हम उसी तरीके को अप्लाई करेंगे। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8, यानी 8 में 1 का ब्याज, तो कितना बन जाएगा, 9/8। ये आपकी पहली स्टेप है, बोल सकते हैं। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, एक अनुपात, इसका उल्टा लिख लो। तो 9/8 का उल्टा कितना मिल जाएगा, 8/9, और इसका रेशियो आप निकाल लो। तो रेशियो आपके पास आएगा 9:8 आ जाएगा। नॉर्मली दोनों सेम मिलेंगे, अगर बात 2 साल की है तो कोई उल्टा करोगे सेम आ जाएगा। अब हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो इंस्टॉलमेंट के लिए हम बोलेंगे प्रिंसिपल दे रखा है हमको 6,800, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको पहले वाले जो डेरिवेशन में मिल रहा है आपको 9/8, उससे किया, तो इंस्टॉलमेंट को मल्टीप्लाई किया 9/8 से, हो रहा है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आपको दूसरे वाले रेशो के अंदर, बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 9, इसको ऊपर ले लो, और इन दोनों का योग ये कहाँ पर जाएगा आपके पास, डिवाइड में। तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 4,050 इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए। देखिए, वापस समझते हैं हम इस बात को। मैंने बोला हमारे पास पहला मान मिल गया 1/8 से 9/8। दूसरे वाले स्टेप में अनुपात लेना है इसका उल्टा करके, यानी कि 1:8/9 कह सकते हैं। तो रेशो कितना गया, 9/8। और तीसरी स्टेप में प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करना है पहले वाले मान से, और दूसरे वाले के अंदर जो बड़ी वैल्यू है कितनी है, 9, अपन दोनों का टोटल ऐसे मल्टीप्लाई करना है। चलिए वापस से हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। मैंने बोला प्रिंसिपल 1,640 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 2 इंस्टॉलमेंट है CI से। आपसे पूछा है बताओ इंस्टॉलमेंट का मान कितना होगा। पहले आपका बेसिक तरीका
कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि 1/20, तो 20 रुपये कितने बन गए आपके 21। 2 साल में क्या होगा 400 बन जाएंगे 441। इंस्टॉलमेंट सेम करनी है, अमाउंट सेम करना है, यानी कि तो इसको क्या करो 21 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 21 से मल्टीप्लाई किया तो 441 मिल रहा है, और यहाँ कितना बन जाएगा 20 × 21, 420 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल प्रिंसिपल हमने दिया है 420 और 400 कितना गया 820। टोटल इंस्टॉलमेंट जो हमने पे करी है 441 की एक, दूसरी भी 441 की, यानी कुल मिला के अमाउंट कितना गया 882, और इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी 441 की। आपको इन तीनों में से एक मान देगा, वो उसने मान दिया हुआ है प्रिंसिपल का, यानी इस 820 का मान ये, तो एक का मान 2। क्या पूछा है इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट ये, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये पूछता कुल पैसा कितना दिया, तो कुल पैसा दिया हमने 882, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसको अगर हम समझे उस तरीके से कि पहले आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, यानी कि 1/20 है, तो पहली स्टेप कितनी बन जाएगी आपके पास 21/20। दूसरी स्टेप में क्या करना है आपको 1 / इसका उल्टा मिलना, यही है, कोई 2 साल में ऐसा मिलता है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो, 21 जो बड़ा वैल्यू ऊपर आ जाएगा और उन दोनों का योग नीचे। और तीसरी स्टेप में प्रिंसिपल को पहले वाली स्टेप और दूसरी वाली स्टेप से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी इंस्टॉलमेंट 882 रुपये। अगर मान लो इसने इंस्टॉलमेंट दी होती, प्रिंसिपल पूछा होता, तो हम यहाँ पे ओनली पी लिख देते और जो ये मान दे रखा होता आई का वो यहाँ पुट कर देते। चलिए वापस समझते हैं। अब हम ट्राई करेंगे, हम केवल इसको सेकंड मेथड से अप्लाई करें, बेसिक से आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट 5300 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, इंस्टॉलमेंट बतानी है अगर 2 किस्तें हमारे पास है तो। मैंने बोला 12%, क्या बोल सकता हूँ मैं इसको 12/100, 3/25, यानी कितना मिल जाएगा 25 से 28। सेकेंड स्टेप में क्या होगा 1 / इसका उल्टा मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली ये याद कर सकते हो कि अगर 2 साल की बात है तो दोनों सेम मिलेंगे, और इसमें आप एक स्टेप बढ़ा दो, क्या बोलो उसको बड़ी वैल्यू ऊपर दोनों का योग नीचे, कर सकते हैं ऐसा। और फिर क्या करोगे प्रिंसिपल को इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इस बात को। हमने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, 2 किस्तें चुकानी है हमको, और इस बार किस्त का मान दे रखा है 720, इंस्टॉलमेंट का मान दे रखा है, प्रिंसिपल पूछे। तो पहले स्टेप में क्या करोगे, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, तो 20% का मान 1/5, तो पहले स्टेप में 6/5। दूसरी स्टेप में इसका उल्टा, या फिर आपको याद है सेम आएगा, तो ये भी कितना मिल गया 6:5। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बड़ी वैल्यू ऊपर और दोनों का योग नीचे। फिर आप क्या करोगे थर्ड स्टेप के अंदर प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इससे, तो हमें क्या मिलती है इंस्टॉलमेंट जो दे रखी, तो यहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल पाओगे 1100 रुपये। चलिए चलो इसी बेस पर एक लास्ट एग्जांपल और समझते हैं हम 2 साल के लिए, फिर हम बात करेंगे 3 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, 4% का मतलब 1/25, और 1/25 को कितना बोलोगे 25 रुपये दिए, 1 का ब्याज मिला 26/25। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे 1 / इसका उल्टा, यानी सेम मिलने वाला है, कितना लिख दिया आपने 26/25, और इसको आप क्या बोलोगे बड़ी वैल्यू ऊपर इन दोनों का योग नीचे, ऐसा आ जाएगा। और फिर थर्ड स्टेप के अंदर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई पहले स्टेप मल्टीप्लाई सेकंड स्टेप, ये आपका इंस्टॉलमेंट को दिखाएगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। चलिए अब बात करते हैं हम 3 साल के लिए। क्वेश्चन ने बोला है इंस्टॉलमेंट दे रखी है 2662 रुपये की, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, समय 3 साल है, बताओ कितने रुपए आपने उधार दिए, प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे। तो पहले इसका बेसिक तरीका समझ लेते हैं कि 10% कितना होता है 1/10, यानी 10 रुपये पहले साल देंगे तो कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे 11 रुपये। अगर बात 2 साल की होगी तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी 100 रुपये 121, और अगर बात 3 साल की है तो 1000 रुपये 1331। तीनों को सेम होना चाहिए क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो सेम होती है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 121 से, इसको करोगे 11 से। जब इसको 121 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 1210, जब इसको 11 से मल्टीप्लाई किया
यानी अगर मैं बात करूँ टोटल प्रिंसिपल की तो 1210, 1100, 1000, ये आपके पास आ रहा है 3310। अगर मैं बात करूँ इंस्टॉलमेंट की तो इंस्टॉलमेंट यही है, हर बार सेम मिलेगी। क्वेश्चन ने इंस्टॉलमेंट का मान दे रखा है 2662, यानी इसका मान तो 1 का मान, तो प्रिंसिपल पूछा है तो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ये आ रहा है, इसका डबल कर दो, कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो इंस्टॉलमेंट है उसी को आपको सेम करना है। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए मेथड नंबर 2 कि 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से कितना बन गया होगा 11। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, अगर बात 2 साल की थी तो केवल हम इतना बोलते थे और जिससे हमें सेम वैल्यू मिल जाया करती थी। लेकिन अगर बात 3 साल की है तो आप क्या बोलोगे, पहले 1 आएगा अनुपात, इसका उल्टा लिखा हमने तो 10/11 और तीसरे साल इसका स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 100/121। आप इन तीनों का अनुपात निकालो। तो मैंने बोला अनुपात निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले, कितना आएगा एलसीएम, आपने बोला 121, 1 का भाग 121 में तो यहाँ 121 मिल गया, 11 का भाग 121 में 11 बार 11 × 10 110, और 121 का भाग 121 में 1 बार तो 1 × 100, ऐसा बन जाएगा। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, कौन सी है 121, और तीनों का योग नीचे जाएगा, कितना आ रहा है ये। और सेम जो आप पहले करते थे कि प्रिंसिपल को पहले स्टेप से मल्टीप्लाई करो, दूसरी स्टेप से मल्टीप्लाई करो, ये दिखा देगा आपको इंस्टॉलमेंट। तो हमें इंस्टॉलमेंट का मान दिया हुआ है तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। चलिए आ जाएगा सीधा, वापस समझते हैं। 1820 रुपये पैसे उधार दिए 3 किस्तों में, दर 20% है। बताओ प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, हमें इंस्टॉलमेंट का मान निकालना है। 20% का मतलब 1/5 और 1/5 का मतलब ऐसा बन जाएगा 6/5, 5 से 6 बन जाएगा आपका। मैंने बोला सेकंड स्टेप में क्या करते हो, इसका उल्टा लिखते हो तो 6/5 का उल्टा 5/6, और 3 साल है तो एक बार स्क्वायर भी लेंगे, कितना मिल जाएगा 25/36। इनका एलसीएम लिया हमने तो एलसीएम 36 आया, यानी रेशियो जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 36, 30, 25, यही आ रहा है। अब क्या करोगे आप, बड़ी वैल्यू तो ऊपर आ जाएगी और नीचे इन तीनों का योग कितना आ रहा है, देखो 30, 60, 80। तो प्रिंसिपल को पहली स्टेप से मल्टीप्लाई करो, दूसरी स्टेप से मल्टीप्लाई करो, ये प्रिंसिपल, ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पर मिल जाएगी आपको। चलिए बस हमें ध्यान रखना है, इंस्टॉलमेंट पूछिए तो इंस्टॉलमेंट की जगह इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, और प्रिंसिपल पूछा है जिसका मान निकालना है वो वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%, इंस्टॉलमेंट 2500, समय 3 साल, मूलधन कितना होगा, ये कितना पैसा उधार दिया। तो मैंने बोला 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल सकते हैं 1/4, यानी 4 रुपये पर ब्याज मिल रहा है 1 का, ऐसा बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में इसका उल्टा ये मिलेगा और फिर इसका स्क्वायर भी कर दो। अनुपात कितना है इनका, इन तीनों का एलसीएम लिया 25 आ गया, तो 25/20/16, ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, बड़ी वैल्यू तो ऊपर और इन तीनों का योग नीचे, कितना रहा है इन तीनों का योग 45 और 16। देखो प्रिंसिपल पता नहीं है तो पी लिख दिया, इंटू पहली स्टेप ये रही, इंटू दूसरी स्टेप बराबर है इंस्टॉलमेंट के, तो यहाँ से प्रिंसिपल का मान कितना मिल जाएगा 4880 रुपये। तो आप इस तरीके से इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन है उनको निकाल सकते हैं। अगर मान लो ये बात 4 साल की भी करता तो आप कुछ नहीं करते, आपने 1 अनुपात लिखा, उसके बाद पहली स्टेप का उल्टा, फिर उसका स्क्वायर, और अगर 4 साल होता तो इसका क्यूब कर देते, उसके बाद जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर लिख लो और उन सभी के योग को नीचे लिख लो। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा और आप इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले वो आप इजीली कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।